क्या जनसुराज की लिस्ट बनी बवाल का कारण? मेहनती बाहर, दिग्गज अंदर। क्या पारदर्शिता के वादे के पीछे छिपा है टिकट का खेल? जिनके हाथों में था बदलाव का झंडा, अब वही क्यों कर रहे हैं पुराने तरीके? 21,000 की उम्मीद मिली सिर्फ निराशा। आखिर सच क्या है? क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज अब विवाद सुराज बन गया है? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा है जनसुराज पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची को लेकर हो रही है। कभी जनता के बीच पारदर्शिता और नई राजनीति का वादा करने वाली जनसुराज पार्टी अब खुद विवादों में घिर गई है। कल पटना में जनसुराज के पाटलिपुत्रा कार्यालय में जब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई तो उम्मीदों की जगह नाराजगी, खुशी की जगह गुस्सा और भरोसे की जगह सवालों के गूंज सुनाई दी। सुबह से ही माहौल कुछ अलग था। जनसुराज कार्यालय के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। हर तरफ बैनर, पोस्टर और उत्साहित चेहरे नजर आ रहे थे। कई उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। सबके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, आज उनका नाम पहली लिस्ट में शामिल होगा। पार्टी का माहौल उस वक्त बेहद उत्साहपूर्ण था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे और पार्टी कार्यालय के बाहर जयकारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही जनसुराज की पहली लिस्ट जारी हुई, सारा माहौल अचानक बदल गया। लिस्ट में केवल 51 नाम थे। सिर्फ 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और इन नामों को देखकर बहुत से दावेदारों के चेहरे उतर आए। जिन्होंने महीनों तक जनसुराज के अभियान में मेहनत की, गांव-गांव जाकर लोगों में जन सुनवाई की, वो सब हैरान थे कि उनका नाम आखिर इस लिस्ट में क्यों नहीं है। क्या वाकई चयन पारदर्शी था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? इसके बाद जो हुआ वो किसी राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं था। पार्टी कार्यालय के अंदर और बाहर लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। नारे गूंजने लगे, टिकट बिका है, जनसुराज झुका है। लोगों का कहना था कि पार्टी उनसे 21,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया था, यह कहकर कि उन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में टिकट उन्हीं लोगों को दिया गया जिन्हें न जमीन पर काम करने का अनुभव था और न ही जनता से कोई जुड़ाव। क्या वाकई जनसुराज वही पार्टी है जो पारदर्शिता की बात करती थी या फिर यहाँ भी वही पुरानी राजनीति झलक दिखने लगी? कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने जनसुराज को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ राजनीति अलग थी, लेकिन अब वही पुराना सिस्टम यहाँ भी दिखने लगा। किसी ने सीधे कहा, हमें लगा था कि जनसुराज आंदोलन है, पर अब लग रहा है कि यह भी एक डील बन गया है। जैसे जैसे मिनट बीतते गए वैसे वैसे माहौल और गर्म होता गया। कुछ कार्यकर्ता नारे लगाते हुए दफ्तर के अंदर घुस गए, कुछ ने प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लहराए। पार्टी के पदाधिकारी स्थिति संभालने की कोशिश करते दिखे, कोई समझा रहा था, कोई रोक रहा था, लेकिन भीड़ में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कई जगहों पर हल्की झड़प की भी खबरें आई। लोगों को यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि जिन्होंने संगठन के लिए गांव में महीनों तक प्रचार किया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, यह तो पहली सूची है, अभी और नाम जोड़े जाएंगे। लेकिन गुस्साए समर्थक अभी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। कई ने कहा कि अगर टिकट पहले से तय थे तो फिर 21,000 रुपये लेने की क्या जरूरत थी। और जब आरोप ये भी लग रहे हैं कि कई बड़े बड़े दिग्गजों को टिकट देकर पार्टी ने उन्हें खुश करने की कोशिश की है, क्या जनसुराज भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जहां जनता पीछे और चेहरे आगे होते हैं? विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। कुछ लोगों ने पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर भी प्रशांत किशोर के खिलाफ टिप्पणी की। जनसुराज अब जन का नहीं, प्रशांत का सुराज बन गया है। यह लाइन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या जनसुराज भी उसी राह पर चल पड़ा है जिस राह पर बाकी पारंपरिक पार्टियां चलती आई है? क्या प्रशांत किशोर जो खुद को राजनीति का सुधारक बताते थे, अब उसी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं? पारदर्शिता का वादा, लोकतांत्रिक चयन की बात और जनता की भागीदारी का दावा, यह सब सिर्फ प्रचार तक सीमित रह गया है। यह पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका मिल गया है। जनता दल और आरजेडी के नेताओं ने तंज कसा और कहा, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो राजनीति में उतरे थे।
टिकट का सौदा और जनता की उम्मीदों से खेल। वहीं बीजेपी ने कहा, जनसुराज अब जन की राजनीति नहीं बल्कि जन से राजनीति करने का तरीका बन गया है। उधर जनसुराज पार्टी के मीडिया प्रभारी ने कहा, पार्टी ने टिकट प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनसुराज इस विवाद से उबर पाएगा? क्या प्रशांत किशोर अपने समर्थकों का विश्वास फिर से जीत सकेंगे या फिर यह आंदोलन भी एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? बिहार की राजनीति के लिए आने वाले कुछ दिन और बेहद अहम होंगे, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक सूची का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो जनता ने जनसुराज पर किया था। फिलहाल जनसुराज पार्टी में मचा यह बवाल राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर चुका है। लोग अब बस यही पूछ रहे हैं, क्या जनसुराज में अब जनता का राज बचा है या फिर यह भी एक सत्ता का खेल बन गया है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।